नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर हादसे पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171। जी। ये घटना 12 जून 2025 की है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर VTANB टेक ऑफ के बस 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। हाँ, और वो भी रनवे से ज्यादा दूर नहीं, करीब 1.8 किलोमीटर पर बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस के पास। बहुत ही भयानक हादसा था। विमान में सवार सभी 241 लोग और जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। कुल 260 मौतें। सिर्फ एक यात्री बच पाया, जो कि एक तरह से चमत्कारी है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जो आधिकारिक जांच से बातें सामने आ रही हैं, उनके आधार पर समझे कि हुआ क्या था और कौन से बड़े सवाल अब भी बने हुए हैं। हाँ, देखिए, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती जांच है, वो एक बहुत ही चिंताजनक बात की तरफ इशारा करती है। क्या है वो? रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना का जो मुख्य कारण लगता है वो है विमान के दोनों इंजनों का लगभग एक साथ बंद हो जाना। दोनों इंजन एक साथ? जी, लगभग एक साथ। और वजह ये बताई जा रही है कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं कॉकपिट में, वो रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए। अच्छा। तो इससे फ्यूल सप्लाई बंद हो गई होगी। बिल्कुल, इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया। और देखिए, ये स्विच ऐसी जगह होते हैं और उनका डिजाइन ऐसा होता है कि वो गलती से यूं ही नहीं हिल सकते। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है, खासकर जब पायलट इतने अनुभवी थे। कप्तान के पास 15,000 घंटे। हाँ, 15,000 घंटे से ज्यादा। और को पायलट के पास भी करीब 3400 घंटे का अनुभव था। इतने अनुभवी लोग। यही तो। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला है, वो इस गुत्थी को और उलझा देता है। हाँ, मैंने पढ़ा था। हादसे से बस कुछ सेकंड पहले एक पायलट ने दूसरे से कुछ पूछा था। जी, कोई सवाल किया था और उसके चंद सेकंड बाद ही मेडे की डिस्ट्रेस कॉल आई। सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। तो फिर सवाल यही उठता है कि ये स्विच हिले कैसे? बिल्कुल, जांच का पूरा फोकस इसी पर है। क्या ये गलती से हुआ, जिसकी संभावना डिजाइन को देखते हुए बहुत कम लगती है, या क्या ये जानबूझकर किया गया? जानबूझकर? देखिए, कुछ विशेषज्ञ यही मान रहे हैं। उनका कहना है कि टेक ऑफ के ठीक बाद इतने क्रिटिकल फेज में दोनों स्विच का एक साथ कट ऑफ पर जाना बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये तो बहुत ही भयानक संभावना है। हाँ है, पर जांचकर्ता सिर्फ इसी एक एंगल से नहीं देख रहे। वो दूसरी संभावनाओं पर भी गौर कर रहे हैं, जैसे कि कोई सिस्टम फेलियर हो गया हो या कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। अच्छा, और वो FAA की रिपोर्ट का क्या? अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तो जांच की थी। हाँ, उन्होंने बोइंग 787 के इन फ्यूल कंट्रोल यूनिट्स की जांच की और उनमें कोई मैकेनिकल